चिदानंद स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधदो। 20 नंबर की गाथा में तत्तो परदो अलो गुत्तो ऐसा ही आएगा। इसको ठीक कर लें। जो भी किताबों में तत्ता छपा है तो तत्तो, फिर परदो, और अलो गुत्ती छपा है उसको अलो गुत्तो, ऐसा ठीक कर लें। नोट्स के तो वो सामने रख लीजिए, और मोबाइल में देखना है तो वीडियो ऑफ करके देखना हो, जैसे भी जो आपको करना हो उस हिसाब से। बुक भी सामने रखिए और नोट्स भी सामने रखिए। तो मैं आपको शुरू से बताती रहती हूँ। थोड़ा आप लोगों को चक्कर ऐसा लग रहा है क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखिए पहली गाथा को एक बार तो टीका पढ़नी है और फिर टीका के साथ में नोट्स से भी पढ़ना है, तो वो नोट्स से आपको सरल हो जाएगा। तो इसमें आपको शुरू में ही मंगलाचरण जो अपन बोलते हैं, नोट्स का जो पहला पेज है ग्रंथ का परिचय वो पढ़ना है। फिर मंगलाचरण का अर्थ ध्यान से पढ़ना है। प्रणम्य परमात्मानम। इसके बाद में ये फिर जो पहली गाथा का जो दिया है 5 नंबर पेज से, पहली गाथा का पूरा अर्थ, सारी बातें पहली गाथा के संबंध में, इंद्र कितने होते हैं और अरहंतों को नमस्कार क्यों किया है, जिन किसे कहते हैं, मंगलाचरण करने के क्या कारण हैं, और ग्रंथ के कर्ता कौन है, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, ये सारी बातें पहली गाथा में हो गई। इसके बाद में दूसरी गाथा, तो गाथा का सामान्य अर्थ जो अपने को बुक में भी दिया है और यहाँ पे नोट्स में भी दिया है। जीव के 9 अधिकार जो हैं, उन 9 अधिकारों के नाम सामान्य रूप से अपने को आने चाहिए। इसके बाद में तीसरी गाथा है। तीसरी गाथा का जो अर्थ दिया है, तो तीनों कालों में जो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राणों को धारण करता है। तो अब इसमें इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन सी होती हैं, बल कौन से हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास, इनका भी मतलब इनके भी नाम, ये तो सामान्य है यद्यपि सबको आते होंगे। तो ऐसे भी जो भी आगे की गाथाएं आएंगी उसमें अगर वो केवल संख्यावाची कोई शब्द हैं तो उनके भेद थोड़े से अपने को आने चाहिए। फिर जीव निश्चय न से किससे जीता है, व्यवहार न से किससे जीता है, इस तरह की बात जो ये गाथा के अर्थ में कही है कि व्यवहार न से 10 प्राणों से जीता है, निश्चय न से चेतना प्राण से जीता है, ऐसा। आगे जो नोट्स में जो फिर प्राणों का स्वरूप दिया है, प्राणों की परिभाषा दी है, वो सब अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वाध्याय के लिए आप लोग पढ़ें, उसको ध्यान रखें। लेकिन पेज नंबर 19 पे प्राण संबंधित नियम दिए हैं। नोट्स के पेज नंबर 19 पे प्राण संबंधी नियम, वो नियम ध्यान से पढ़ने हैं।
कौन से प्राण विग्रह गति में हैं, कौन से किसको होते हैं, कब होते हैं, ये जो नियम दिए हैं वो नियम आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद में इसके अगले पेज पे किस जीव के कितने और कौन कौन से प्राण होते हैं चार्ट दिया है नीचे की तरफ। तो दिखने में ऐसे लग रहा है चार्ट में बहुत सारी बातें, लेकिन एक बार उसको समझ लेंगे कि एक इंद्रिय के कितने हैं, दो इंद्रिय के कितने हैं, तो वो सामान्य रूप से अपने को वो प्राणों का ज्ञान, किसको कितने प्राण होते हैं, वो होना चाहिए। इसलिए ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट ध्यान से देखना है। इसके बाद में जो ये नयों वाला प्रकरण है, निश्चय व्यवहार नयों का, तो इसकी कोई ऐसे डेफिनेशन या उसके उदाहरण उस रूप में नहीं आएंगे। जो गाथाओं में जो बात आई है नयों के संबंध में वही आएगी। अभी वाले एग्जाम में जैसे अलग से कोई नयों के वाक्य देकर या नयों की परिभाषाएं, ये नहीं आएंगी। आज मैंने वो डाला है लिंक दादा के प्रवचन का, उसमें पूरा चारों व्यवहार का और निश्चय का बहुत अच्छे से दादा ने समझाया है। उसी से हमने सीखा। पहले के वो पुराने प्रवचन है जब दादा इस तरह से सिखाते थे। तो आप लोग सुनना जब भी टाइम मिले, जिनको भी नयों के बारे में और क्लियरिटी चाहिए हो, तो अच्छे से उसमें समझाया है। फिर चौथी गाथा में उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। फिर दर्शनोपयोग में के जो भेद हैं, भेदों के नाम यहाँ दिए हैं, तो भेदों के नाम सामान्य रूप से, बाकी जो उपयोग में भेद प्रभेद, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में डिफरेंस दिया है या इनकी जो डिटेल में परिभाषाएं हैं, वो अभी एग्जाम में नहीं आएंगी। चक्षुदर्शन की, चक्षुदर्शन, वो जो डिटेल में बीच में नोट्स में परिभाषाएं दी हैं, वो अभी नहीं आएंगी। डिफरेंस, हाँ डिफरेंस है, वो नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी सी एक नजर बस उसका स्वरूप अपने को पता हो, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, इतना सा समझने के लिए, क्योंकि वरना ऐसा हो जाएगा कि रटंत विद्या जैसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्वरूप समझने के लिए जरूर पढ़ लें। फिर इसके बाद में ये जो चार्ट दिया है 35 नंबर पेज पे, उसको देख लें तो कुछ जो बात, मतलब इस चार्ट के हिसाब से आपको सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा। चक्षुदर्शन किसे कहते हैं, चक्षुदर्शन किसे कहते हैं, ये चार्ट देख सकते हैं 35 पेज पे। इसके बाद में पांचवी गाथा है, वही उसका जो अर्थ दिया है सामान्य रूप से। तो ज्ञानोपयोग के भेद, कौन कौन से ज्ञान है, कौन कौन से फिर उसमें साथ में अज्ञान है, तो ये भेद, और इनमें प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किस प्रकार से है, कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, कौन से ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जो गाथा के अर्थ से निकल रहा है। यानी नोट्स का 36 नंबर का पेज है, वो पढ़ना है। बाकी नियम सार वाली जो यहाँ दी है वो अभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, और ज्ञानोपयोग की भी जो वो डिटेल वाली आगे परिभाषाएं दी हैं, वो भी अभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। फिर 46 पेज पे ये जो चार्ट दिया है, इसको देख लेंगे तो वो सामान्य रूप से ज्ञानोपयोग का सारा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में छठी गाथा 46 फिर छठी गाथा, इसका भी सामान्य जो अर्थ है कि जीव का सामान्य रूप से जीव का लक्षण या व्यवहारने से जीव का लक्षण क्या है, और निश्चयने से, शुद्धने से जीव का लक्षण क्या है, ये इसका सामान्य अर्थ छठी गाथा का। फिर सातवीं गाथा में अमूर्तिक अधिकार है, तो अमूर्तिक जीव को क्यों कहा, मूर्तिक क्यों कहा, जो गाथा का अर्थ है। तो जीव अमूर्तिक क्यों है और मूर्तिक क्यों है, और ये जो चार्ट दिया है इसके नीचे नया, ये निश्चय से जीव अमूर्तिक और व्यवहार से मूर्तिक, इसके कारण क्यों दिए है, अमूर्तिक जीव क्यों है और मूर्तिक क्यों है, ये आपको पढ़ना है 52 पेज पे जो दिया है। और 53 दोनों पेज पढ़ने हैं। इसके बाद में आठवीं गाथा, हाँ 52 और 53,
8वीं गाथा का सामान्य अर्थ है जीव कर्ता किस नय से किसका करता है और किस नय से किसका करता नहीं है। जो यानी व्यवहार नय से किसका करता है, निश्चय नय से किसका करता है और शुद्ध नय से किसका करता है। ये गाथा का अर्थ हमको ध्यान से पढ़ना है। बस इसमें जो गाथा का अर्थ है उतना ही ध्यान से पढ़ना है। आगे जो अपन ने नयों का विभाजन करके चार्ट दिया है उसको अभी छोड़ दीजिएगा। अभी केवल व्यवहार से किसका करता है, निश्चय से किसका करता है, यहाँ जो दिया है अपनी बुक में भी जो गाथा का अर्थ दिया है उनको ध्यान से पढ़ना है। फिर आगे नवी गाथा का भी अर्थ कि किसका भोग। नहीं 55 अभी रहने दीजिए, उसमें नयों का विभाजन करके दिया है वो अभी रहने दीजिए। अभी केवल 54। क्योंकि मैंने कोर्स में गाथा का सामान्य अर्थ ही दे रखा है ना, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा डिटेल, और नयों में फिर चक्कर भी पड़ जाता है सबको। गाथा 9 का भी सामान्य अर्थ, केवल सामान्य अर्थ जो दिया है कि किसका भोगता है और किसका नहीं, व्यवहार न से किसका भोगता है और निश्चय न से किसका भोगता है। नवी गाथा का जो सामान्य अर्थ है वही देखना है आपको। यहाँ जो टीका का ऐसे चार्ट रूप से दिया है उसको अभी गौण करेंगे। फिर 10वीं गाथा की पूरी जो टीका ग्रंथ में दी है, जो नोट्स में दी है, वो पढ़ना है आपको 10वीं गाथा, क्योंकि वो अपन ने पहले ली नहीं थी एक बार भी एग्जाम में। तो सातों समुद्घातों की परिभाषा, हाँ ये इसमें आप छोड़ सकते हैं अगर ज्यादा कोर्स लगता है तो आपको। जो आहारक शरीर, शुभ तेजस और अशुभ तेजस में जो अंतर दिया है वो अभी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सातों समुद्घातों की जो परिभाषा है, मतलब मैं आपको पेज से बता देती हूँ। पेज से पेज नंबर 61, 62, 63, 64 ये पढ़ने आपको पूरे। इसमें जो नोट दिए हैं, जो वैसे भी नोट्स में जो नोट डाल के मैं लिखती हूँ वो आप ध्यान से पढ़ा करिए। उसमें कुछ विशेष बात होती है जो अलग से लिखते हैं, तो वो ध्यान से पढ़नी है सबको। तो ये 64 पेज तक पूरा पढ़ना है। इसके बाद में 65 को छोड़ सकते हैं। और जो केवली समुद्घात वाला चार्ट है, तो केवली समुद्घात वाले चार्ट में ये जो परिभाषाएं दी है शुरू में इसकी, यानी दंड किसे कहते हैं, कपाट किसे कहते हैं, प्रतर किसे कहते हैं और लोकपूरण किसे कहते हैं, इस चार्ट में से केवल परिभाषा वाला जो पोर्शन है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर वो जो उसके भेद किए हैं, स्थिति दंड, और वो भले ही आप छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं इसमें? पेज नंबर 66 पे केवली समुद्घात का जो चार्ट दिया है उसमें केवल जो ऊपर ऊपर परिभाषाएं लिखी हैं वो परिभाषाएं ध्यान से देखनी है कि दंड समुद्घात क्या है, कपाट क्या है, प्रतर क्या है, लोकपूरण क्या है। उसके बाकी नीचे जो लिखा है एरो के नीचे वाला वो छोड़ दीजिए। एरो के नीचे का छोड़ना है क्या? हाँ एरो के नीचे छोड़ दीजिए, वो भेद वगैरह बताए हैं वो छोड़ दीजिए। ज्योति इसमें जो समुद्घात वाले में ही हाँ आवश्यक शरीर का और इनका तेजस अशुभ तेजस का जो प्रयोजन वर्ण वगैरह बताए हैं ना उसके हाँ पहले चार्ट में, हाँ हाँ उसमें जो प्रयोजन है उसमें संयम की सुरक्षा है। हाँ और जो निमित्त है उसमें सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय और तीन बंधन है। हाँ। तो ये समझ में नहीं आया कि संयम की सुरक्षा के प्रयोजन में क्या आएगा। संयम की सुरक्षा का मतलब है कि जीवों की विराधना नहीं हो, वो ऐसे चल के जाएंगे तो जीवों की विराधना होगी। तो ये प्रयोजन हुआ क्या? हाँ प्रयोजन तो सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय हुआ। अब वो सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के निमित्त से वो जाना चाहते हैं। अच्छा उसको निमित्त पता है। हाँ भाई वो जाना क्यों चाहते हैं, किस कारण से जाना चाहते हैं कि तीर्थ बंधना के लिए। तो तीर्थ कारण वो तो वास्तविक कारण तो वही है ना, उसको निमित्त क्यों कह दिया? मुझे ये समझ नहीं आया कि वास्तविक कारण यही है कि सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय जरूरी है और उसे निमित्त बता दें। वास्तविक नहीं, मतलब निमित्त ही तो कहेंगे। अब किस निमित्त से ऐसा कहेंगे हम आपके घर आए तो किस निमित्त से आए? नहीं जो कारण नहीं है। हाँ जैसे फोन करते हैं अपन एक दूसरे को तो कोई ना कोई ऐसे फालतू में भी कर लेते हैं, समझ लीजिए मम्मी को, बहन को, लेकिन वैसे किसी को करते हैं, आप मुझे करो या मैं आपको करूं
तो कोई कारण तो होता है ना, किस निमित्त से फोन किया, तो वो निमित्त उसको कारण कह रहे हैं। तो प्रयोजन और निमित्त उपादान वाला निमित्त नहीं है यहाँ। यहाँ वैसे निमित्त उपादान वाला नहीं, मतलब निमित्त का मतलब कारण, ऐसा। अच्छा, वही है। ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछना था इसी में ही, आगे जो ये मतार्थ है इसी में 10वीं गाथा में ही, हाँ, हाँ, इसमें जो ये ज्ञान अपेक्षा जैसे लोकालोक, उसमें लोकालोक में व्यापक, हाँ, ये तो अपने धर्म के अनुसार ये तो वास्तव में ऐसा है ना, हाँ, ज्ञान के अनुसार लोकालोक व्यापक हाँ, है ना। और ये जड़ जड़ है, ये चीज क्या है, बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा जड़ है। हाँ, भाई वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना, वो इंद्रिय ज्ञान से ही जीव को जीव मानते हैं। अच्छा, तो वो बाहरी विषयों वाला ज्ञान जीव में नहीं है, इसलिए जीव को उनकी तरफ से कह रहे हैं। जैसे वो जड़ कहते हैं, वो लोकालोक व्यापक कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं कि लोकालोक व्यापक। जड़ नहीं है, हाँ, इसी अपेक्षा से हाँ, जड़ है, हाँ, इस अपेक्षा जड़ कह सकते हैं। हाँ, शब्दवाद के उससे संभाल लिया कि भाई हाँ, इस अपेक्षा जड़ कह दो। हाँ, हाँ। तो ये 66 पेज पे केवल जो परिभाषाएं दी है 4 प्रकार के केवली समुद्घात की, वो। हाँ, बोलिए। तो ये जो मतार्थ में जो लिखा आपने, लेफ्ट साइड वाला अपने मत के अनुसार है और राइट साइड वाला अन्य मत के अनुसार। हाँ, हाँ, ऐसा है ना। हाँ, खंडन पहले लिखा है और उनका जो है मत। हाँ। तो 66 पेज पे केवल परिभाषाएं देखनी है 4 प्रकार के केवली समुद्घात की। इसके बाद में जो 67 पेज है उसको छोड़ दीजिए, और 68 पेज पे जो चार्ट है, इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें ज्योति, इसमें जो तुम कह रही हो ना सिर्फ परिभाषा देखनी, इसके बाद में तो ये काय योग वगैरह भी है, इसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक वो भी है नीचे। वो है, लेकिन मतलब अभी एग्जाम के हिसाब से जो लोग घबरा रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी है तो सभी चीजें। वो भी नहीं, मतलब जरूरत नहीं है ये काय हाँ, योग वगैरह। हाँ, अच्छा, वो अपन ने मार्गनाओं में कर लिया ना, क्योंकि इसलिए फिर। हाँ, फिर ये जो चार्ट है 68 पेज पे, इसमें 67 छोड़ना है। हाँ, 67 छोड़ दीजिए। छोड़ना है का मतलब है कि ऐसा बहुत है अभी एग्जाम के। हाँ, जिनको समय हो और तो और जो घबरा नहीं रहे हो तो आराम जरूर पढ़ें, क्योंकि वो बातें उसमें सारी हैं और समझ में आएगा उसको पढ़ने से। लेकिन फिर भी आप जैसे एंड टाइम लास्ट के दिन जो रिवीजन करेंगे तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा। समय बतला रहा है। ये जो 68 पेज पे जो चार्ट है, इसमें जैसे इनका स्वरूप थोड़ा दिया है और किन गतियों में होता है, ये थोड़ा सा चार्ट को ध्यान देख लें एक बार। इसके बाद में 69 पेज मतार्थ की बात ये गाथा में दी गई है, ये भी देखना है। हाँ जी। पे जो ये नीचे तेजस, आहारक और केवली, ये तो है सैनी पंचेंद्रिय। हाँ, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। और ऊपर वाले जो हैं ये, इनमें असैनी पंचेंद्रिय वाले ही है बस, जहाँ पंचेंद्रिय है जैसे वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक है ना। नहीं, तब असैनी तक ही होंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पंचेंद्रिय का तो सैनी पंचेंद्रिय तक ही होंगे। अच्छा, सैनी असैनी दोनों आ जाएंगे। जब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बोला तो वो असैनी तो उसमें आ ही गए बीच में। सैनी पंचेंद्रिय आ गए। हाँ, पंचेंद्रिय अकेला बोलते हैं तो फिर उसका अर्थ है सैनी पंचेंद्रिय। अच्छा, ऐसे। क्योंकि वेदना समुद्घात सामान्य पंचेंद्रिय जीवों को भी होता है, वैक्रियक समुद्घात होता है, के जीवों को सबको होता है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए सबको ही, सबको ही। ये मतार्थ भी पढ़ना है अपने को, 69 पेज वाला, और 70 पेज जो जीव की अवगाहना की बात है वो भी पढ़नी है, क्योंकि ये गाथा को अपने को पूरा टीका सहित ही देखना है, तो ये पूरा ही पढ़ना है। फिर 11वीं गाथा में
गाथा है, गाथा का अर्थ है, और ये पूरा पढ़ना है, नोट्स भी, टीका भी। 11वीं गाथा की पूरी पढ़नी है, 12वीं गाथा की भी टीका और नोट्स पूरे पढ़ने हैं। 12वीं गाथा में आप ये छोड़ सकते हैं जो पर्याप्तियों की परिभाषा दी है, पेज नंबर 66 और 67 पे। 66 पे नीचे से जो पर्याप्तियों की परिभाषा दी है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। 76 पेज पे, 76 पेज पे ये जो पर्याप्तियों की परिभाषा दी है नीचे से। ऊपर जो सूक्ष्म बादल किसे कहते हैं या पर्याप्ति किसे कहते हैं, पर्याप्ति के कितने भेद हैं, यहाँ तक का तो पढ़ना है, याद करना है 76 पेज पे ही। उसके नीचे वाला जो लास्ट पैरा है वो वहां से लेके और जो आगे पर्याप्तियों की परिभाषा दी है 78 पेज तक, माने पर्याप्ति तक, वो परिभाषाएं आप छोड़ सकते हैं। पर इसमें ये जो 78 पेज पे लास्ट में जो दिए हैं नोट टाइप के, पर्याप्तियों का प्रारंभ युगपत होता है, पूर्णता क्रम से होती है, जो 3-4 पॉइंट दिए, ये पढ़ने ध्यान से। फिर 79 पेज पे किसकी कितनी पर्याप्ति, ये वाला पढ़ना है ध्यान से। वो जो चार्ट है ऊपर वाला, वो पर्याप्तियों की परिभाषा रूपी चार्ट है, उसको भी पढ़ लीजिए, तो वो परिभाषाओं का काम इसमें हो जाएगा। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, ये उसका चार्ट है। 79 पेज पढ़ लीजिए। इसके बाद में ये लब्धियां नहीं, ऊपर वाला भी पढ़ लीजिए, 79 पेज पूरा, दोनों चार्ट पढ़। हाँ हाँ। फिर ये जो 80 पेज पे लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक किसे कहते हैं, पर्याप्तक किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं, चाहे आप चार्ट में से देख लीजिए, चाहे वैसे परिभाषाएं याद कर लीजिए, ये किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं आनी चाहिए। ज्योति जी, एक बात पूछनी है। हाँ जी। निवृत्ति अपर्याप्तक को आपने भेद करने में तो अपर्याप्तक में डाल दिया है, लेकिन इसके पर्याप्त नामकरण का उल्लेख होता है ना? हाँ, पर है अभी वो अपर्याप्त ना, इसलिए अभी के प्रेजेंट में वो क्या है, तो प्रेजेंट में वो अपर्याप्त है, इसलिए उसको अपर्याप्त के भेद करने में उसको अपर्याप्त में डाला। जब उदय देखा जाएगा तब वो पर्याप्त उदय है, लेकिन उस समय उसकी पोजीशन क्या है, उस समय वो अपर्याप्त है, इसलिए मतलब उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अभी अपर्याप्त है, तो पर्याप्त। हाँ हाँ। तो ये लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, इन तीनों की परिभाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक लिख रहे हैं। हाँ। इसके बाद में 13वीं गाथा की केवल अर्थ, 13वीं गाथा में जो केवल अर्थ है कि अशुद्ध नय से जीव किस प्रकार के हैं, किस अपेक्षा से हैं, और शुद्ध नय से सभी जीव कैसे हैं, 13वीं गाथा में केवल अर्थ आएगा। व्यवहार नय से वो है ना, अशुद्ध नय से और फिर शुद्ध नय से, ऐसा। और जो भी पूरा जो दोनों तरह के नय हैं वो भी आएंगे सब? निश्चय व्यवहार नयों का नहीं, वो नहीं आएगा, वो मैंने उसकी डेफिनेशन वगैरह वो कुछ नहीं आएंगी। अच्छा। इसके बाद में जो 14वीं गाथा है, चौदहवीं गाथा में ये सिद्धों के 8 गुण और सिद्धों का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये 8 गुणों के नाम, और फिर इसके बाद में ये जो उत्पाद वह किस प्रकार घटित होता है, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव के जो 4 उदाहरण और 4 हेतु दिए हैं। 14वीं गाथा पूरी पढ़नी है, इसमें मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगी, 14वीं गाथा सारी ही पढ़नी है, लेकिन मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, उसमें ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि 14वीं गाथा तो अपन ने सबने पढ़ी ही है, वो पूरी ही पढ़नी है आपको।
ये जो परिभाषाएं हैं, जैसे सिद्धों के 8 गुणों की जो परिभाषाएं हैं, वो ऐसे रटनी नहीं अपने को परिभाषाएं कोई भी, क्योंकि परिभाषाएं लिखने को तो आएगी ही नहीं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं, केवल दर्शन किसे कहते हैं, ऐसा लिखने को तो आएगा ही नहीं। आएगा तो परिभाषा तो मैं ही लिख के दूंगी आपको, तो आपको पढ़नी है, लेकिन 1-2 बार ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसमें कुछ, कि ये जो सिद्धों का ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जो उदाहरण दिए हैं, और उत्पाद व संयुक्त कैसे हैं, सिद्धों में उत्पाद व किस प्रकार से घटित होता है, और सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, ये बात। और फिर बाद में जो ये कल जो भेजा है बहिरात्मा अंतरात्मा वाला, हाँ बोलिए। ये पूर्व प्रयोग से वो कुम्हार का चाक है, और फिर वो पंच से असंग से उसका वैसे याद करना होगा ना। हाँ, फिर ये बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा वाला जो टॉपिक है, परिभाषाओं को आपको 1-1, 2-2 बार ध्यान से पढ़ना है। परिभाषा ऐसा घबराए नहीं, रटनी तो है नहीं, और खाली वो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि बहिरात्मा पना क्या है, अंतरात्मा पना क्या है, लिखा हुआ आपको वहां मिलेगा ही। फिर इसमें ये बहिरात्मा में अंतरात्मा किस प्रकार है, अंतरात्मा में बहिरात्मा पना किस प्रकार है, अभव्य में और भव्य में, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ये आपको पढ़ना है अवगुण स्थानों के अनुसार। नहीं, वो प्रकृतियां नहीं पढ़, प्रकृतियां नहीं याद करनी है। और जो 3 जिस प्रकार से किंचित न्यून स्थापित करा हुआ पॉइंट्स जो है वो तो सब पढ़ने हैं ना। किंचित न्यून वाले ना, हाँ हाँ, ये प्रकृतियां जो लिखाई हैं पेज नंबर 301 पे, जो ये प्रकृतियां, वो प्रकृतियां याद नहीं करनी है। वो मुझे बोलते समय ऐसा लग रहा था कि मैं मना कर रही हूँ, तो अब आप लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन याद होना जरूरी है। इस बहाने हो गया आपने इतनी मेहनत की तो पढ़ना जरूरी है भाई। पर वो ऐसा लगता है ना, फिर कुछ लोग घबरा जाते हैं देख के, इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है। अभी तो अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, ये एक पैरा पूरा कर लेते हैं अपन, जो कल 20वीं गाथा का रह गया था। देखिए जितना जैसा हो जाता है। पेज नंबर है अपने द्रव्य संग्रह में, पेज नंबर डिसाइड हो गया क्या? हाँ जी, एग्जाम डिसाइड हो गया डेट? 17 तारीख हो गई ना फाइनल। अच्छा ठीक है, मैंने लेट ज्वाइन किया आज। ठीक, नहीं आज नहीं, वो पहले 2-4 दिन पहले ही हो गई। 17 फाइनल है एग्जाम की डेट, ठीक है ना। सब सुन ले ध्यान से। 17 तारीख सैटरडे है, और अपने क्लास वाला ही टाइम रहेगा। पहले भी दे सकते हैं? पहले देना है आपको, आप मुझे बताइए, पेपर मैं भी तैयार पूरा करूंगी। फिर पहले देना है तो उस हिसाब से बता दीजिए, तो मैं पेपर तैयार कर दूंगी। मैम 17 रखते हैं, तो वो आगे पीछे दे रहे हैं वो अपन दे देंगे। जैसे मेरा भी कुछ डाउटफुल है तो मैं फिर 5-6 दिन बाद। नहीं तो ऐसा है तो फिर अपन 15 कर लें। मैम पता ही नहीं है ना। 17 सही है। चलो ठीक है, 17 फाइनल है। नहीं तो अभी आप मुझे बता दीजिएगा अलग से। 17 ठीक है दीदी, 17 ठीक है। 17 ठीक है 17 ही रख लेते हैं। अगर एक आध जन को प्रॉब्लम होगी तो अपन आगे 68 पेज पे लास्ट के शब्द हैं, वहां से लेके एक पैरा अपने को पढ़ना है। ये 291 में जो है सारस्वत पद का आकार गाथा 11, 12 और 13 के, तो ये भी करना है। 291 हाँ, ये गाथा 13 का है। रहने दीजिए इसको। और दीदी ये 308 पेज पे जो
स्थान जो वृद्धि हानि है वो बस नाम याद करते हैं। वो भी हाँ, वो नाम तो याद कर लीजिए, षठ स्थान पतित हानि वृद्धि के नाम याद कर लीजिए। एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। ये जो समुद्घात का चार्ट है ना, ये इसमें वैक्रिक समुद्घात के जो स्वामी है ना, ये थोड़ा सा बताना होगा। पेज नंबर बोलेंगे आप? हाँ, पेज नंबर 68। ठीक है। वैक्रिक समुद्घात के स्वामी, देखिए वैक्रिक समुद्घात मुख्य रूप से तो देवों के और नारकियों के है मुख्य रूप से, लेकिन एकेंद्रियों में भी अग्निकायिक जीवों में वैक्रिक समुद्घात होता है। पेज नंबर 68 68। वैक्रिक समुद्घात एकेंद्रीय जीवों में भी अग्निकायिक में पाया जाता है। अग्नि ऐसा फैल जाती है, इस तरह से होती है, तो उसमें वैक्रिक समुद्घात कहा जाता है। और ये बादर एकेंद्रीय कहा, अग्निकायिक वायुकायिक में, वायुकायिक में भी इसी तरह से होता है। और पर्याप्त जीवों को होता है, पंचेंद्रिय पर्याप्त तो है ही जो अपने हैं देवनाग के आदि। मनुष्यों में भी होता है, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से जो हो रहा है वो वैक्रिक समुद्घात है। वैक्रिक शरीर होना जरूरी नहीं है वैक्रिक समुद्घात के लिए, औदारिक शरीर में भी विक्रिया रिद्धि से वो वैक्रिक समुद्घात कहा जाता है। उस तरह से विक्रिया के निमित्त लिखा है, विक्रिया के निमित्त जो होता है तो वो वैक्रिक समुद्घात कहा जाता है। चक्रवर्ती बनाता है, भोग भूमि के जीवों में होता है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना शरीर बड़ा किया, तो वो जो आत्मा के प्रदेश वो फैल रहे हैं उस रूप में, वो वैक्रिक समुद्घात कहलाता है। तो वो एकेंद्रियों में भी पॉसिबल है और बाकी पंचेंद्रियों में होता ही है। इसलिए इसी पेज पे जल्दी से मानांतिक समुद्घात में पर्याप्त और अपर्याप्त लिखा है ना आपने? हाँ, इसमें निवृत्ति अपर्याप्त भी आएगा क्या? निवृत्ति अपर्याप्त, देखिए ये अपर्याप्त एक्चुअल में इस अपेक्षा से है कि किसी ने मारणांतिक समुद्घात प्रारंभ किया, मारणांतिक समुद्घात किया और उसी बीच में मृत्यु हो गई, तो वो जब स्टार्टिंग का समय तो वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा ही है। यदि जन्म भी हो जाता है और मतलब लब्धि अपर्याप्ति हो ऐसा नहीं है, तो वो अपर्याप्त विग्रह गति वाला काल या निवृत्ति अपर्याप्त वाला काल, वो काल इसमें माना जाता है। तो इस तरह से पर्याप्त, हाँ, तो सामान्य रूप से पर्याप्त अपर्याप्त ही उसको कहते हैं, और ऐसा विशेष अलग से मैं और देख लूंगी, अभी एकदम से ख्याल में नहीं है। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ दीदी, ये जो मंगलाचरण ये वाले ना, पहला जो 4 लाइन वाला प्रणम्य परमात्मा, हाँ हाँ, ये भी करना है। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, मतलब किस तरह से पढ़ना है कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, क्यों नमस्कार किया है। ये टीका का मंगलाचरण है और गाथा का मंगलाचरण है, उसमें किस किस को नमस्कार किया है और वो क्यों नमस्कार किया है। तो आप देखेंगे फिर कंपैरिजन कि उसमें किनको किया है, इनमें किनको किया है, पहले किसको रखा है, बाद में किसको रखा है, ऐसा इस तरह का आपको उसमें देखना है। अब ये तो मुझे नहीं लगता आज फिर पूरा हो पाएगा कल वाला अपना प्रकरण, क्योंकि कल भी अपन ने इसीलिए छोड़ा था इसको कि कम टाइम है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए जो सर। पूछ रही थी कि ये 312 पेज पे है, एक जीव में एक काल में 3 दशाएं, वाला मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा वाले, अंतरात्मा नहीं, मिथ्या दृष्टि भव्य आत्मा वाले। हाँ, तो जैसे इसमें भव्य आत्मा में व्यक्ति रूप से है, शक्ति रूप से है अंतरात्मा परमात्मा, और ये फिर व्यक्ति रूप से होगा, व्यक्ति रूप लिखा है भावी निगम ने, आपने व्यक्ति रूप से लिखा हुआ है, तो क्या होगा, मतलब व्यक्ति रूप से होगा, इसमें बुक में तो व्यक्ति रूप से है।
हाँ, वो व्यक्ति मैंने तो चला के व्यक्त लिखा कि व्यक्ति से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने व्यक्त लिखा है। अच्छा, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए फिर, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आगे कल पढ़ते हैं अपन, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।